बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ एक और स्ट्राइक। एयर फ्रांस ने सस्पेंड की पाक के लिए सेवाएं। भारत से तनाव के बीच एयर फ्रांस का ये बड़ा फैसला है, यानी पाकिस्तान कैसे चारों तरफ से घिरता हुआ सामने आ रहा है। एयर फ्रांस का ये फैसला है कि आखिर जो भी वहां का नेटवर्क है वो बंद कर दिया गया है पाकिस्तान के लिए। यूके देवनाथ सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, एक तरफ देखिए हमने गुरसिमरन की रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से बिना गोली भी प्रहार होता है, दूसरी तरफ एक और स्ट्राइक जब फ्रांस ये कह रहा है कि हम भी रास्ता बंद कर रहे हैं। फ्रांस ने सस्पेंड किए पाक की सारी सेवाएं। कैसे देखें आप सारी चीजों को? सबसे बड़ी बात ये नोटिस करनी है कि फ्रांस ने भारत के लिए सेवाएं जारी रखी हैं। उसका मतलब है फ्रांस का जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं उनको यकीन है कि अगर उन्होंने अपने हवाई जहाज को पाकिस्तान भेजा तो वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन उनको दोहरा यकीन है कि अगर एयर फ्रांस के जहाज भारतीय वायु सीमा के अंदर प्रवेश करेंगे तो उनको एब्सोल्युटली सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। वो बेहिचक भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। ये दिखाता है कि फ्रांस के लोगों को, फ्रांस की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको हमारे डीजीसीए पर और इंडियन एयरफोर्स पर कितना ज़्यादा भरोसा है। जी, तो बिल्कुल ये क्लियर है, ये भरोसे वाली बात है, लेकिन जिस पर भरोसा नहीं है वो साफ तौर पर दिखता है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ लगातार बने हुए हैं, उनसे हम सवाल जवाब करेंगे, लेकिन सुमित के पास चलते हैं जो कि बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त। सुमित। बिल्कुल, और यहाँ हम दिखा रहे हैं कि एक तरफ तो पूरी दुनिया हमारे साथ है और साथ ही साथ भारतीय सेना की धमक से पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। वहाँ की आवाम अब खुद को इस जंग का अगला शिकार मान रही है। भरोसा ना पाकिस्तानी फौज पर है ना हुकूमत पर, और डर इतना कि लोगों ने राशन का जखीरा जमाना शुरू कर दिया है। अंडे, आटा और चावल, अब इनसे जिंदगी बचाने की तैयारी है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान ने तो अभी केवल पानी रोका है। हिंदुस्तान ने केवल अभी व्यापार और व्यवहार बंद किया है। हिंदुस्तान ने केवल अभी 9 टारगेट ही लॉक किए हैं। किसी भी तरह की जंग का कोई ऐलान नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान में जैसे जंग शुरू हो गई है, डर का आलम यह है कि बाजारों में भीड़ है। कोई आटा खरीद रहा है, कोई चावल के बोरे उठाए जा रहा है, तो कोई अंडे की ट्रे समेट रहा है। पाकिस्तानियों की जिंदगी बस अब 3 चीजों पर टिक गई है: अंडा, आटा, चावल। अंडा ज्यादा प्रोटीन देता है तो आटा ज्यादा ग्लूटीन और चावल ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। अंडा भी जल्दी पकता है, आटा भी जल्दी पकता है और चावल भी जल्दी पकता है। अंडा, आटा और चावल तीनों ही छोटी जगह में स्टोर किए जा सकते हैं। अंडा, आटा और चावल तीनों को कम पानी की जरूरत होती है। अंडा, आटा और चावल तीनों की शेल्फ लाइफ लंबी है। यह महज सामान नहीं, यह डर का सबूत है। डर कि अब कोई भी उनकी हिफाजत नहीं कर सकेगा। डर कि भारतीय सेना अगर बढ़ी तो इनका देश संभल नहीं पाएगा। इस खौफ ने पाकिस्तान की आम जनता को मजबूर कर दिया है। दफ्तर जाना लोगों ने छोड़ दिया है, घर छोड़कर बॉर्डर से दूर भाग रहे हैं और सोशल मीडिया पर फूट फूट कर अपने नेताओं को कोस रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, मगर ये अब जंगी बिसात पर बिछाई गई प्यादे बन चुके हैं। न हथियार है न विकल्प, बस अंडे, आटा और चावल है, जो उन्हें लग रहा है कि शायद जिंदा रखने के लिए काफी है। पाकिस्तान की आवाम अब अपनी बेगैरत, आतंक परस्त सरकार से पूछ रही है, बताओ मुनीर, बताओ शहबाज, बताओ बिलावल, हमसे क्या भूल हुई कि जो ये सजा हमका मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूके देवनाथ सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यूके देवनाथ सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, देखिए खाने के लिए है नहीं, पानी है नहीं, और इसके बाद भी ये लोग गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि छोटी मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? देखिए, हो रहा है पाकिस्तान में ये कि इनके लिए चाहे पानी पीने के लिए ना हो, खाने के लिए दाने ना हो, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ देखते ही ये आग बबूला होने का अभिनय करते हैं। मैं बताता हूँ पाकिस्तान में क्या है कि वहाँ पर जो रूलिंग इलीट है वो पंजाबी मुस्लिम हैं, सुन्नी मुस्लिम्स हैं।
वो सोचते हैं कि वो बहुत बहादुर हैं, मार्शल रेस हैं। अब उनके जनरल साहब को ही देख लीजिए, वो हिंदू हिंदू करते रहे, मुस्लिम मुस्लिम करते रहे। अरे भाई, आपके बलूच जो आपके खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हैं, आपके जो खैबर पख्तूनख्वा में आपके जो पठान भाई हैं टीटीपी के लड़ाके, वो भी तो मुस्लिम हैं। तो फिर आप उनको संभालिए, आप हिंदुस्तान के हिंदुओं को क्यों हिंदू बोलते हो? अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी हम देख रहे थे, इनको बोला गया कि 2 महीने का राशन पानी का व्यवस्था कर लो। आपकी सरकार पाकिस्तान में इतनी कमज़ोर है कि इनको 2 महीने के लिए राशन पानी की सुरक्षा नहीं मुहैया करा सकती। आपको 2 चीज़ों का डर है। शायद पाकिस्तान की सरकार को मालूम है कि 2 महीने का राशन नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ राशन होता है तो उसको फौज के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। तीसरी बात मैं बताता हूं, उनको बहुत भय है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत की फौज जो है पीओके को बिल्कुल हमले का डर सता रहा है। यूके सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पाकिस्तान को सता रहा है भारत से हमले का डर। और पाकिस्तान ने आपात संसद सत्र बुला लिया है। आज शाम 5 बजे विशेष सत्र बुलाया गया है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने आपात सत्र बुलाया है। अभी अंडा, चावल और आटे की बात हो रही है, और देखिए कि मीटिंग हो रही है जिसमें पता नहीं किस बात को लेकर चर्चा होगी। चाय का खर्चा बढ़ जाएगा, बिस्किट आएगी, इससे अलावा कुछ नहीं होने वाला है। क्या देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में चाय का खर्चा, बिस्किट का खर्चा सब फौज की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। ये जो हम बार बार देखते हैं कि पाकिस्तान के अलग अलग बड़े बड़े अफसरान विदेशों में जाते हैं, सऊदी, यूएई, अमेरिका, पैसे दे दो, यूरो, डॉलर, ये जब लेके आते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF। देवनाथ से एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा उसका भी रुख कर लेते हैं। श्रीनगर में मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर में जितने भी मंदिर हैं उनकी जो सुरक्षा है उसको बढ़ाया गया है। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। श्रीनगर में हालांकि सभी जगह इस वक्त सुरक्षा कड़ी की गई है, खास तौर पे वो जगह जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पे भी सुरक्षा कड़ी की गई है। और इस बीच आपको बताते हैं, मंदिर में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती कर दी गई है। जो शंकराचार्य मंदिर है श्रीनगर में, बहुत प्राचीन मंदिर है ये, जहां जो भी श्रीनगर घूमने आते हैं लोग वहां पर जाते हैं। और इसके लिहाज से चूंकि हमने देखा था जिस तरीके से धर्म पूछ करके मार दिया गया था, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, शंकराचार्य मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पहलगाम इंसिडेंट के बाद से ही कश्मीर में जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, सोनमार्ग हो गया, गुलमार्ग या हो कश्मीर का जो रिलीजियस स्पॉट्स है, सभी जगह का सिक्योरिटी टाइट किया जा रहा है। कहीं बीएसएफ, कहीं इंडियन आर्मी, कहीं राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से फोर्सेस जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। कहीं पर बॉडी सर्च हो रहा है, कहीं पर नाका भी चल रहा है। हम लोग अभी है शंकराचार्य मंदिर के पास, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीआरपीएफ का जो फोर्सेस है वो तैनात हुआ है यहाँ पर। और आपको पीछे दिखा दूं कि बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं यहाँ पर, और अभी जो यहाँ का सिक्योरिटी है वो भी आपको दिखा दूं। सामने शंकराचार्य मंदिर है और यहाँ पर बैरिकेड्स किया गया है सीआरपीएफ के तरफ से। इस बैरिकेड से बॉडी सर्च किया जा रहा है। जो टूरिस्ट जा रहे हैं, बॉडी सर्च करने के बाद वो लोग जा सकेंगे ऊपर मंदिर में। और आपको ये भी दिखा दूं कि ये जो जगह है, यहाँ पर ये जो रिलीजियस स्पॉट्स है, सिर्फ शंकराचार्य मंदिर नहीं, इसके अलावा भी श्रीनगर में जितना भी रिलीजियस स्पॉट्स है, पहलगाम इंसिडेंट के बाद से उस सभी जगह में डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है, डिप्लॉयमेंट ज्यादा किया गया है। आपको ये भी बता दूं कि मंदिर आने के टाइम पे एक बैरिकेड भी यहाँ पर है, आपको दिखा दूं, सीआरपीएफ की तरफ से यहाँ पर बैरिकेड भी है। यहाँ पर लास्ट गाड़ी रोका जाता है, गाड़ी या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट